दोस्तों स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं सुधीर सर के साथ जो है रूबरू हो रहा हूं। आज 25 दिन के बाद में इनसे मुलाकात हुई है और सर की मां की तबीयत खराब थी जिसकी वजह से आप दर्शकों से ये दूर रहे। तो सर अभिनंदन है एक बार फिर से बिहार स्टोरी के नाम में। पवन जी धन्यवाद। सुधीर सर, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं और खास करके इनका योगदान जो बकरी पालन के क्षेत्र में है वो काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी बड़ा भी है। और जब जब मैं इनसे मिलता हूं तब तक बहुत ही गंभीर मुद्दों को उठाता हूं। और अभी जब इनसे मुलाकात हुई है तब तक ये कड़ाके की सर्दी आ चुकी है। ये दिसंबर का महीना चल रहा है और चारों तरफ जो है सर्द रातें हैं। और जो अभी किसानों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बकरियों के बच्चे नहीं बच पाते हैं, बकरी मरती है। तो आज उसी विषय पे मैं सर से चर्चा करूंगा कि ये जो नुकसान होता है सर्दी में खास करके बकरी पालकों को, इसको कैसे रोका जाए। सर ये आप भी देखते होंगे, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं तो आपको भी आते होंगे। मैसेज आते हैं, चाहे हम फील्ड वर्क करते हैं तो घूमते भी रहते हैं तो देखते भी हैं। देखिए, बच्चा मरना एक कॉमन बात है, सबके फार्म में मरता है, किसी के यहाँ कम, किसी के यहाँ ज़्यादा, समझ गए। और कोई बोले कि मेरे यहाँ बच्चा कभी नहीं मरता है तो इसका मतलब उसके यहाँ बच्चा है ही नहीं, लेकिन मरता सबके यहाँ है कम बेसी। जो ट्रेंड पर्सन है उनके यहाँ बहुत कम रेशियो है, बहुत कम। जो नॉन ट्रेंड है उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो आइए आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं कि आखिर मेन कारण क्या क्या है कि गर्मी के मौसम के तुलना में ठंड के मौसम में बच्चा में मृत्यु दर ज़्यादा रहता है। आखिर क्या कारण है? जब कारण जान जाएंगे तो उस कारण को अपने फार्म पर लोग दूर करेंगे तो बच्चा की मृत्यु दर कम हो जाएगा। जी, कम हम सब यूज कर रहे हैं, कम हो जाएगा, बिल्कुल खत्म नहीं। क्योंकि जीना मरना लाइफ स्टॉक रहेगा तो होते रहता है। जी जी। तो आइए उसी टॉपिक पर चलते हैं। और यदि आपको अच्छा लगे तो गांव में दो चार बकरी पालन करते हैं, 2-4 बकरी रखे उन तक भी जरूर शेयर किया कीजिए। तो देखिए, ठंड के मौसम में ज़्यादा बच्चा क्यों मरता है उस पर चर्चा करने से पहले आपको एक मैनेजमेंट पर फोकस करेंगे। अधिकांश लोग क्या सोचते हैं, दवाई दवाई दवाई, ट्रेनिंग में भी दवाई दवाई दवाई। जी, दवा कम से कम यूज करें और कोशिश करें कि हम अपना मैनेजमेंट ही ऐसा रखें कि समस्या आए ही नहीं, वो ज़्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल। नहीं तो समस्या आता है, किसान डॉक्टर को बुला लिए या किसी को बुला लिए, दवाई करवा लिए, ठीक हो गया, और उनको पता नहीं है कि किस कारण से आया। तो कारण तो बताएंगे नहीं, कारण तो बताते नहीं है, बस दवाई किए चल दिए, फिर दोबारा भी समस्या आपके यहाँ आएगा और इस तरह बार बार परेशान होइएगा और फार्म को बंद कर दीजिएगा। तो आइए मैनेजमेंट पर हम फोकस कर रहे हैं। जी, सबसे बड़ा चीज क्या होता है ठंड से बचाने के लिए, लोग फार्म का जो खिड़की होता है उसको लोग बंद कर देते हैं। जब खिड़की को बंद कर दिए, पूरी तरह से आप पैक कर दिए, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जो ट्रेंड है वो ऐसा नहीं करते हैं गलती, जो नॉन ट्रेंड है, जो ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं जी, तो वो लोग करते क्या है कि अरे खिड़की खुला है, ठंडा हवा आ जाएगा, खिड़की बंद करो। तो जब सब सारा खिड़की बंद कर देते हैं और उस हॉल में बकरी की संख्या ज़्यादा है तो बकरी के पेशाब से जो अमोनिया गैस निकलता है वो जहरीला होता है। वो फार्म के अंदर पूरा जहरीला गैस आपका भर गया। हालांकि वो धीमा जहर है। जब धीमा जहर बकरी या बकरी का बच्चा नाक के माध्यम से प्रतिदिन ले रही है तो बड़ा बकरी का इम्यून पावर थोड़ा सा मजबूत होता है, बच्चा का इम्यून पावर कमजोर होता है। तो धीरे धीरे करके उसका इम्यून पावर कमजोर होने लगता है और फिर बीमार होती है और मरती है। तो ध्यान रखें, फार्म खिड़की पूरी तरह से बंद ना करें। अच्छा, उसमें कहीं ना कहीं खुला स्पेस, थोड़ा सा खुला छोड़ें। और ठंड का मौसम में अंदर हीटिंग का ऐसा मैनेजमेंट रखें कि हवा आ भी रहा है और यहाँ हीटिंग हो भी रहा है तो हमारे हॉल के अंदर टेम्परेचर 20-22 डिग्री सेल्सियस से नीचे न जाए। जी, मैंने देखा है सर कि फार्म में अक्सर लोग बड़े टोकरे का सहारा लेते हैं बच्चों के लिए। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसको फार्म में ही क्या करते हैं कि सारे बच्चों को इकट्ठा किए, दूध वगैरह पिला करके उसको टोकरे से ढक के छोड़ देते हैं। लेकिन इस ठंडी के सुबह में जब वो उठाते हैं उस टोकरे को तो उसमें अक्सर बच्चे मरे पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मरता है, उसमें काफ़ी मरता है। हम लोग मना भी करते हैं कि छोटा बच्चा को टोकरी में ढक के न रखें। तो टोकरी में ढक के नहीं रखना चाहिए। फिर वहाँ देखिए क्या असर आ गया। ये मतलब इतना ट्रेंड है टोकरी में ढक करके, लोग बड़ा टोकरी शौक से खरीदते हैं और सारे बच्चों को जो है डाल देते हैं। देखिए जी, यदि आपके पास 2 बकरी है, 4 बकरी है और इस रूम में रखिएगा, छोटा सा रूम में, तो चलेगा। लेकिन यदि ज़्यादा बकरी है तो उस हॉल के अंदर तो अमोनिया गैस ज़्यादा बनेगा ना। चलिए, एक तो अमोनिया का मार उस पर पड़ रहा है,
दूसरी बात, यदि बच्चा दूध पी लिया और उछल कूद करता है तो पचता है। अब आप क्या किए कि बच्चा को दूध पिलाए और लिए और डायरेक्ट ढक दिए। अब बच्चा के पेशाब लगल है, पेशाब भी नहीं कर पाता है। यदि किसी कारणवश से उसके पेट में गैस बन गया, उछल कूद करने से गैस बनने की संभावना कम रहता है, उसके कारण भी मरता है। या 3-4 बच्चा को एक ही साथ ढक लोग देते हैं, कोई बच्चा दूसरे के सिर पे पेशाब कर दिया, ठंड लग गया। टोकरी वाला कंसेप्ट बिल्कुल भूल जाना हाँ। चाहिए। कैसे उसको, बच्चों को कैसे हैंडल करें तब? बच्चा को हैंडल करने के लिए क्या कीजिए कि यदि बकरी का हॉल में ही बच्चा को रखना है, हॉल में ही, तो मचान बना लीजिए और उस पर बच्चा को रखिए। मचान बनाने के लिए क्यों बोल रहे हैं कि जब बच्चा ऊपर रहेगा और अमोनिया गैस का वजन हवा से भारी होता है, अमोनिया नीचे रहेगा, बच्चा ऊपर रहेगा, तो अमोनिया का असर से बच्चा बचा हुआ रहेगा। सही बात है, बहुत बढ़िया सुझाव। एक चीज ये हो गया। या यदि आप मचान नहीं बना रहे हैं तो बच्चा को दूसरा रूम में रखिए ताकि बड़ा बकरी का अमोनिया का असर उस पर न जाए। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ढकिए नहीं। तो ये तो हो गया बच्चा के अमोनिया वाला असर हम बताए। अब दूसरा असर होता है दूध के कमी की वजह से। ठंड के मौसम में हर एक जानवर का दूध कम हो जाता है जी, क्योंकि उसके शरीर का अधिकांश एनर्जी, जो खाना खाते हैं उसका एनर्जी का अधिकांश भाग ठंड से लड़ने में लग जाता है। तो होता क्या है कि जितना दूध पार्ट में एनर्जी चाहिए वो मिल नहीं पाता है और दूध की कमी हो जाता है। इस पर मेरा स्पेशल वीडियो बना हुआ है, बहुत शॉर्ट में बोल रहे हैं जी। तो जब दूध कम हो गया तो बच्चा का तो पेट भरेगा नहीं, वो कुपोषित होगा और इम्यून पावर कमजोर होगा, फिर उसको भी ठंडा मारेगा। जी जी। तो बकरी के दूध में कमी न हो इसके लिए भी मेरा एक विशेष टॉपिक चल रहा है, उसको देखिएगा जी। इसमें कुछ नए सवाल मैं उठाता हूँ। हाँ, एक चीज और यदि आप बकरी खरीद लिए हैं और उसको बोलते हैं ब्लैक बंगाल है, तो ये आपकी गलती। उसको बदनाम, ब्लैक बंगाल को बदनाम न कीजिए। आप खराब बकरी खरीदे हुए हैं, गलत बकरी खरीदे हुए हैं। इसलिए अक्सर हम वीडियो में बोलते भी हैं, कभी किन्हीं को ब्लैक बंगाल की पहचान न है, खर बकरी को ब्लैक बंगाल बोल देते हैं, तो ऐसा गलती न करें। अच्छा ब्लैक बंगाल खरीदें। यदि न मिल रहा हो तो किसी फार्म पर जहाँ क्रॉस ब्रीडिंग हो रहा है वहाँ से खरीदें। यदि फार्म से नहीं मिल पा रहा हो तो किसी अच्छे व्यापारी से खरीदें क्रॉस ब्लैक बंगाल, क्योंकि क्रॉस ब्लैक बंगाल खरीदिएगा उसमें दूध की मात्रा भी ज़्यादा रहेगा और बच्चा देने की क्षमता ब्लैक बंगाल वाला ही रहता है। 3 बच्चा भी मिल जाएगा, 4 बच्चा भी मिल जाएगा, दूध भी बढ़ा हुआ मिलेगा, तो उसका ही बच्चा कम मरेगा जी। तो दूध की कमी का मैनेजमेंट आपको सुधारना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अच्छा सर, इंसान को ठंडा लगता है वो तो बोल पाते हैं, बकरियों को जब ठंडी लगती है तो वो तो बोलेंगे नहीं। तो कैसे पहचाने कि किसी फार्म पे बकरी को ठंड लग रही है? वो थोड़ा सा सिम्टम जरूर बताएं, और अगर ठंड लग रही है तो उस वक्त क्या उपाय करें? देखिए, बकरी को ठंड लग रही है, इसका सबसे सिंपल पहचान, रात में जाइए बकरी के फार्म के अंदर, हॉल के अंदर उसके, और देखिए यदि बकरी एक दूसरा से सट कर बैठी हुई है, शरीर में शरीर चिपका कर या दूसरे के शरीर पर, इसका मतलब है कि उसको ठंड लग रहा है। उसको ठंड लग रहा है या उसका रोमा खड़ा है, ठंड लग रहा है, एकदम सिंपल सिम्टम है। ठंड लग रहा है तो उसके अंदर आप और टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश कीजिए हॉल के अंदर। कुछ लोग बोरे से भी उड़ा के रखते थे, ये भी तो बोरा से कितना उड़ाइएगा? 2 बकरी है, 10 बकरी है, 20 बकरी है, मालूम चला कि आप लार्ज स्केल पर कर रहे हैं। 80 गांव देहात में मैं देखता हूँ सर, बोरा काट के उसके इर्द गिर्द छोटा स्तर पर कर सकते हैं, बड़ा स्तर पर संभव नहीं होगा। संभव नहीं। तो पहला रीजन क्या हुआ बच्चा की मृत्यु दर के कारण? अमोनिया वाला। दूसरा हो गया ढकने वाला। तीसरा रीजन ये दूध वाला। चौथा रीजन क्या और बता रहे हैं, हॉल के अंदर टेम्परेचर आप मेंटेन किए हुए हैं। अधिकांश किसान आजकल फैशन की दुनिया में हेलोजन जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं। अचानक लाइन कट गया, अचानक लाइट कट गया, और ये समस्या रहती ही है। कटना ही कटना है। बड़ा बड़ा महानगर में कट रहा है तो छोटा शहर में नहीं कटेगा। जी बिल्कुल। तो अचानक तक टेम्परेचर डाउन हो गया, अचानक गर्म से अचानक तुरंत ठंडा होना, ये बहुत हानिकारक है जानवर के लिए। वो तो 15-20 मिनट में हो जाएगा सर। 5 मिनट में हो जाएगा क्योंकि हम लोग सर्द रात में तुरंत जो है हम लोग के लिए, जब इंसान की तबीयत खराब हो जाता है अचानक गर्म से अचानक ठंडा में नहीं जाना चाहिए जी, तो
तो वो भी नुकसानदायक हुआ कि नहीं। देखिए कितना छोटा छोटा बात है जी मैनेजमेंट, बिल्कुल बिल्कुल। अब इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। और फर्श का और खास करके छत का, इसका भी व्यवस्था आप जरूर हाँ, कीजिए जी। उसके लिए हम जो बोलते हैं जी। देहाती पैटर्न को अपनाना चाहिए। जैसे पुआल है, आप हेलोजन बल्ब कुछ ना लगाइए, मोटा पुआल पर सूत लाइए, नेचुरल गर्मी देता है, लाइन कटे या न रहे उससे कोई फर्क ना पड़ता है। या बोरसी, अधिकांश किसान लोग बोरसी नहीं समझते होंगे, दूसरा राज्य वाले हो सकता है कुछ बोला जाता होगा, उसमें गुल जला दीजिए, बकरी का भेलड़िए जला दीजिए, वो रात भर टेम्परेचर बना कर रखता है, मेंटेन करके रखता है। जी। मेंटेन करने मीन्स क्या होगा ना, यदि बिजली पर आप आश्रित हैं तो लाइन कटेगा, लेकिन ये सब चीज में कटेगा नहीं, तो अचानक गर्म से अचानक ठंडा नहीं होने देना चाहिए। जी। कुछ किसान ये भी गलती करते हैं जो जागरूक नहीं है, सुबह सुबह आए झाड़ू मारना है, एक क्या बकरी का गेट हॉल का गेट खोले, चलो बकरी बाहर, अंदर गर्म था अचानक बाहर में भेज दिए, फिर अचानक गर्म से फिर अचानक ठंडा, इसमें भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ये जो ठंड होती है ना सर, बिल्कुल सुनामी की तरह होती है, बहुत सारे बकरी फार्म तो साफ ही हो जाते हैं। हाँ, तो ये सब चीज पर ध्यान देना होगा। थोक के थोक मृत्यु दर और ये सारी चीजें आप रोक सकते हैं। सर ने बोला कि 100% तो नहीं, लेकिन चलिए उसमें कमी ला सकते हैं जरूर। मृत्यु दर काफी कम हो जाएगा। 100, देखिए जो यूट्यूब पर आकर बोलते हैं कि हमारे यहाँ 100% बच्चा बचता है, भगवान करे आपके यहाँ बचे। ठीक है, अब बोलना ही रहे मुंह में से तो कुछ बोल दीजिए जी। हाँ, जिसके यहाँ 4 बकरी रहेगा उसके यहाँ बचेगा, लेकिन लार्ज स्केल पर कीजिएगा तो हाँ कुछ ना कुछ होगा। लेकिन किसी के यहाँ 2 बच्चा मरा साल भर में, किसी के यहाँ 2% मरा या 4%, तो उसको जीरो मान सकते हैं जी। 2-4% मरना कॉमन बात है, 5% तक भी है कॉमन, लेकिन किसी के यहाँ 20% मर रहा है, 40% मर रहा है जी, तो फिर आप घाटे में जाइएगा। तो खान पान के साथ है ये छोटी छोटी चीजें जो मैनेजमेंट सुधारना होगा। मैनेजमेंट को जरूर सुधार करें। मैनेजमेंट और सुधार ये है। जितनी सर ने बताया है उसको करना सर कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, जो दिनचर्या का काम करते हैं उसी में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसलिए तो हम लोग बोलते हैं अक्सर, आज फिर बोल रहे हैं कि YouTube का वीडियो देखकर बकरी पालन शुरू न करें, प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर, प्रॉपर ट्रेनिंग। और यूट्यूबर से सलाह भी मत ले। पता नहीं, मुझे भी लगता है कि कुछ कुछ लोग जो है, अब सुधीर सर का जो दर्जा है, जो इन्फॉर्मेशन है इस फील्ड में, उनकी ज्ञान पे उन्होंने जो भी कुछ अर्जित किया है, उतनी डीपली कोई यूट्यूबर रात दिन भी साथ रहे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उस प्रोफेशन में है और बहुत ही अटैच्ड हैं। और हम लोगों का काम है कि विभिन्न विभिन्न विषयों को कवर करना, तो अधछेड़ा ही ज्ञान रहता है। तो बहुत सारे जो है किसान यूट्यूबर से भी सलाह मांगने लगते हैं, तो वहाँ से उचित सलाह मुझे लगता है कि नहीं मिल पाएगा। इससे अच्छा है कि आप ट्रेनिंग ले लें, कहीं से भी ले। सुधीर सर की भी ट्रेनिंग सेशंस चलती हैं, महीने में इनके 2 बार ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। बिहार में बहुत अच्छा यहाँ पे क्लासेस ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें देश भर से लड़के आते हैं और अच्छा ज्ञान हासिल करके जाते हैं। और कहीं ना कहीं फिर उनकी स्टार्टअप खुलती है, तो कुछ सफल भी होते हैं, कुछ असफल भी होते हैं, लेकिन लगातार बकरी पालन में आपको सीखना ही है। अनुभव से बहुत कुछ सीखा जाता है। क्या सर? बात सही है। ट्रेनिंग देखिए कहीं से लें, सिर्फ ये देखिए कि वहाँ से बैक सपोर्ट आपको कितना मिल रहा है। जी। बैक सपोर्ट इसमें काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो मान लो कि ट्रेनिंग कर लिए फिर वहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। जी। तो जब मतलब ही नहीं है तो कुछ समस्या आएगा, तो फिर चूँकि हमारा प्राइवेट है तो भाई यहाँ तो ओम नमः शिवाय लगता है, जो सच बात है। जी। तो हम लोग को एक जिम्मेवारी महसूस होता है कि नहीं भाई उससे कुछ लिए हैं, तो अपना जितना नॉलेज है उसको हम देने का भरपूर कोशिश करते हैं। डिपेंड करता है कि वो लेने वाला कितना जागरूक है या कितना तेज है, और लेकर के क्योंकि कोई भी इम्प्लीमेंट करना भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी शिक्षक सबको एक समान रूप से पढ़ाता है। सीखना ना सीखना उसके IQ लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए? अब जैसे कोई बहुत ही अच्छा स्कूल है कि सबका वहाँ से इंजीनियर डॉक्टर बनता है, कोई फेल भी होता है, तो हमारे भी स्टूडेंट कुछ वैसा है, लेकिन हम लोग का पूरा कोशिश रहता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो खास करके अभी जो 3-4 महीने ठंड की मौसम रहने वाली है उसमें काफ़ी आपको मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर किसी नए विषय को उठाऊंगा सुधीर सर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।